बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सुपर ओवर का खेल इस वक्त जारी है और 24 नवंबर की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने दे दी है। और उस सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही हैं कि एक जानिब 20 नवंबर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग का इजलास तलब कर दिया गया है और 24 नवंबर के हवाले से उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अब इमरान खान के गिर्द भी मजीद घेरे तंग किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने डू और डाई की कॉल दी, उसके बाद बेशतर ऑफर्स उनको दी गई, लेकिन वो ऑफर्स कबूल नहीं कर रहे, तो उस सब के अंदर अब घेरा जो है उसको मजीद तंग कर दिया गया है। और आला अस्करी क़यादत ने इस वक्त सर जोड़ ली हैं। ये वजूहात क्या हैं, अंदर खाते चीज़ें क्या चल रही हैं, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK, उनके मुज़ाकरात की खबर सामने आ रही है कि उनके हाई लेवल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये मामला क्या है और ये खबर कहाँ से सामने आई, उस पर बात करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरी खबर पर हम बात करेंगे कि जनाब एक आला हाई लेवल मीटिंग जो है उसको अचानक से मनसूख कर दिया गया। उसको उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को भी बुलाया गया और उसमें ज़ाहिर है हमारे तीनों सर्विसेज चीफ्स, हमारे DGI उन्होंने वहाँ पर आना था, लेकिन अचानक से उसको क्यों मुलतवी करना पड़ा, उसकी क्या वजूहात हैं, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 24 नवंबर उस हवाले से जो है वो ये फाइनल ओवर का खेल है। खान साहब डू और डाई की कॉल दे चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ को हासिल कर सकेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि जनाब जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम न किए जाएं हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन लड़ाई खतरनाक है, ताकतवर जो हैं वो सरेंडर नहीं करेंगे, ना रियासतें कभी सरेंडर किया करती हैं, ना जो है वो चेयरमैन PTI जो है वो सरेंडर करने को तैयार हैं। तो उस सब के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सूरत हाल है वो भी कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये एहतजाज में जाना नहीं चाहते और एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉग 24 अक्टूबर से नवंबर से पहले पहले सामने आ सकता है। और ये फॉरवर्ड ब्लॉग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ये बात कर देगा कि जनाब हम इस एहतजाज का हिस्सा नहीं है। शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि मेरा 24 नवंबर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। अब जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप उसी दिन से खामोश है कि जब से 24 नवंबर को बुशरा बीबी ने एहतजाज के हवाले से हर हल्के से पार्टी MNA को 10,000 और जो जनाब MPA हैं उनको 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत जारी कर दी है। तो उस वक्त वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो खामोश है, उस पर कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि बुशरा बीबी ने पेशावर के अंदर मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने जो है वो डांट डपट भी की। उन्होंने कहा कि हर बंदा 5-10 हज़ार बंदे अपने साथ लाएगा। तो उसके हवाले से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमें कमात दिए गए हैं कि 5,000 बंदे लेकर आएं, गिरफ्तार भी नहीं होना, अपने इलाके से निकलते वक्त वीडियोस बनाएं और बुशरा बीबी की तरफ से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नाम हल्के के साथ वीडियोस बनाई जाएं। ये इस वक्त इस तरह से ये जो है वो एहतजाज हो रहा है और हमें सख्त धमकियां दी जा रही हैं कि अगर टारगेट पूरा ना किया गया तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। यहाँ तक कि अगर किसी MPA MNA को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है तब भी बुशरा बीबी के हुक्म के मुताबिक उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये अंदर खाते चीज़ें जो है वो चीज़ें हो रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA ने मजीद ये कहा कि इस फाइनल कॉल पर पंजाब के तमाम MPAs और MNAs परेशान है, क्योंकि वो 5,000 बंदा इस्लामाबाद लाने का टारगेट पूरा नहीं कर सकते। जिस दिन बुशरा बीबी ने टारगेट पूरा करने का कहा, उसी दिन से पार्टी के सूबाई पार्लिमानी ग्रुप में खामोशी जो है वो छाई हुई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी चीज़ें इस वक्त अच्छी नहीं हैं। वो पार्टी जो है वो इस एहतजाज नहीं करना चाहती। उनको पता है कि 24 नवंबर को उनके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है और अब की बार जो है वो रगड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 30,000 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको इस्लामाबाद में तलब कर दिया गया है। पूरे इस्लामाबाद को PTI जो है वो जनाब ब्लॉक करने का इरादा रखती है, लेकिन रगड़ा भी तैयार है, नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो है वो रियासत का पॉलिसी बयान, ये बता दिया गया है, ये मैसेज कन्वे है कि अब की बार आओगे तो अब 9 मई से भी ज़्यादा बुरा हाल आपका किया जाएगा। अब जनाब आ जाए कि जनाब आला अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। किसके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, सर किस तरह से जोड़े जा रहे हैं, क्या मीटिंग्स हो रही हैं अंदर खाते, और इमरान खान के गिर्द भी इस वक्त घेरा तंग हो चुका है। इस वक्त जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक जनाब रिपोर्ट आई है, जो पटिशन डाली गई है, उसमें बताया गया कि खान साहब पर मजीद 62 नई केसेस इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर्ड है। 62 नए केसेस इमरान खान के खिलाफ अब सामने आए हैं। और अब भी जो है वो इससे नजर आता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाएगा, वो नहीं निकलेंगे। ये एहतजाज जो है इसको सबूताज करने की रियासत ताकत रखती है। रियासत कह रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे।
62 नहीं केसेज इमरान खान पर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस एहतजाज से भी आप इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुश्किल नजर आ रही है। खुशखबरी देने वाली बात नहीं है कि अगर आपको मैं ये कह दूं कि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद खान रिहा हो जाएगा, खान बाहर आ जाएगा, ऐसे नहीं है। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं, चीजें खतरनाक हैं, अंदर खाते चीजें बहुत जो है वो चल रही हैं। अब जनाब पीटीआई ये कहती है, इमरान खान ये कहते हैं कि फैसला सड़कों के ऊपर होगा। रियासत ये कहती है कि फैसला जनाब अगर आप सड़कों पर करना चाहते हैं, फिर हम भी सड़कों के ऊपर आपकी तोकत बनाएंगे। अब दोनों जानिब से रिफ्ट है, यानी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ये लड़ाई है, ये खतरनाक दुराहे पर पहुंच चुकी है। अब आ जाएं कि जनाब जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर है और जो चीज़ें हैं, जो हाई लेवल मीटिंग को अचानक से मनसूख किया गया, मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब की खबर है। और अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो खुद नहीं बोलते, बल्कि चीज़ें वहाँ से कन्वे करवाई जाती हैं। अब अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान साहब के एहतजाज के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए जनाब वो तैयार हैं। और पार्टी के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी पर बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए कि जनाब हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने ये भी कहा कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी से ना तहरीक इंसाफ को फायदा है या ना ये मुल्क के मफाद में है, आए बैठकर बात करते हैं। ऐसे मसाइल को हल करने की जरूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो जारी कशीदगी के ऊपर बात भी करेंगे। अब एपेक्स कमेटी में सर्विसेज चीफ्स आएंगे, DGI आएंगे, चारों सूबाई वज़रा आएंगे, अली अमीन गंडापुर साहब भी डेफिनेटली उसके अंदर आएंगे, वजीर होंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उस इजलास की सदारत करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर जारी कशीदगी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। और ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने राब्ता करने पर यह बताया कि एहतजाजी मार्च के लिए किसी भी इजाज़त की हमें ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता इजलास में भी वो इन मसाइल पर बात करते रहे हैं। वज़ीर आला ने अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की जो इस्लामाबाद की तरफ जो उनका एहतजाजी मार्च है, उसमें जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनमें भी तशवीश पाई जा रही है। वो भी ये समझते हैं कि जनाब ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है। और जो रिपोर्ट दी गई है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, उसमें बताया गया कि 24 नवंबर को 9 मई जैसी सूरत हाल जो है पैदा हो सकती है। तो फिर उस सिलसिले में इस्लामाबाद जो है वो रेंजर्स के हवाले भी किया जा सकता है। और मौका पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर ये यहाँ पर जो है वो कानून के मुताबिक फौज को भी तलब किया जा सकता है कि अगर अमन अमान की सूरत हाल मजीद ख़राब होती है। और यही वजह है कि आला सिविल मिलिट्री कैडर जो है उनकी तरफ से इस पर बातचीत भी मुतवक्किल है। ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया, 20 नवंबर को इजलास होगा। लेकिन एपेक्स कमेटी का जो इजलास है, जिसके हवाले से मैं आपको बता भी रहा था, उसमें ज़राए बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनकी तबीयत नासाज हो गई है और नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास मौखर कर दिया गया है। ये इजलास क्यों मौखर किया गया, ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी बातचीत करने को अली अमीन गंडापुर के साथ तैयार नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने राब्ता वहाँ पर किया कि जनाब आए हम बैठ कर बात करते हैं। लेकिन एपेक्स कमेटी का इजलास इस वजह से मौखर किया गया कि जो अंदर खाती चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हम, यानी कि वहाँ पर दायरा सर्विसेज चीफ्स होंगे, DGI होंगे, वो अली अमीन गंडापुर के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, देखते हैं ये ऊँट जब किस तरह बैठते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी है लिखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।